औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। आज का जो टॉपिक है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिसेंटली एक शादी की उम्र से मुतल्लक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स मैरिज इल्लीगल कि 16 साल की लड़की ने जो शादी की थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया। उसमें ये जस्टिस इसमें जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब सेज द मिनिमम एज फॉर मैरिज शुड बी 18 ईयर। और मजीद उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ऑर्डर्स कीपिंग सवेरा दारुल अमान एंड अलाउड हर मदर टू मीट अंडर सुपरविजन ऑफ दारुल ईमान एडमिनिस्ट्रेटर। अब एक और उन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट बात की है जस्टिस साहब ने कि फिजिकल चेंजेस डू नॉट सिग्निफाई मेजॉरिटी सैड द अनाउंसमेंट। अपने फैसले में ये भी कहा कि ये जो तब्दीलियां होती हैं, ये जो चेंजेस फिजिकली चेंजेस, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़की बालग है, यानी कि बलूगत की उम्र हयातियाती तौर पर 18 साल का होना ही है कि। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला में 18 साल उम्र लड़की मर्जी से 18 साल 18 साल से नीचे की जो लड़की होगी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। और इसमें जनाब जजमेंट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन द एज लिमिट फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब की ये जजमेंट है। इसमें एक मुमताज़ बीबी, उसने अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दी थी और 21 मई को मई 2021 को एक फ़ैसला भी दिया था, FIR भी कटवाई थी कि उसकी बेटी को किडनैप कर दिया गया, बाद में उससे निकाह वगैरह कर लिया गया या नहीं। उस लड़की ने बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान भी दिया था, अपनी मर्ज़ी से उसने शादी किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस बाकायदा चला। उन्होंने ये कहा कि ये लड़की जो होती है 18 साल से जो कम है, वो उससे कम उम्र की लड़की अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर शादी नहीं कर सकती, निकाह नहीं कर सकती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में मज़ीद कहा कि महज जिस्मानी तब्दीलियों पर 18 साल से पहले कानूनी तौर पर बलूगत नहीं होती। इस फैसला में सवेरा फलक शेर नामी जो 16 साल लड़की की उम्र थी, केस में मज़ीद फैसला सुनाते हुए कहा कि लड़की को उसकी वालदा के हवाले कर दिया जाए। उसकी वालदा को उस लड़की को उसकी वालदा के हवाले करने का हुक्म सादर कर दिया। और मज़ीद जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह कहा था कि अदालत में एक कानून मुमताज़ बीबी, यानी कि मुमताज़ बीबी नाम की औरत ने एक दरख्वास्त दी थी कि अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए, जिसमें अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में वजाहत ना होने का मामला काबीना डिवीज़न पार्लियामेंट के सामने रखे जाने की हदायत की और लड़की को वापस वालदा के सुपुर्द करने का हुक्म सादर किया। मुमताज़ बीबी ने मई 2021 से बेटी के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया हुआ था, और बेटी ने बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में अपनी मर्ज़ी का बयान भी दिवाया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर द 16 ईयर ओल्ड गर्ल मैरिज इल्लीगल कि 16 साल की लड़की जो निकाह करती है अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी से करती है, तो वो गैर कानूनी है। और मज़ीद उसमें तफसीलात बताई कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उम्र के मतलब कि उम्र के 16 साल से नीचे की जो लड़की है वो निकाह अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर इस जजमेंट को देखा जाए तो एक लाहौर हाई कोर्ट में भी एक जजमेंट आई थी, जिसमें जैसे तारिक अलीम साहब की एक जजमेंट थी, जिसमें 14 साल की लड़की ने एक निकाह किया था। बाद में उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल में उसका वो कन्फर्म हो गया कि लड़की बालग हो चुकी है। तो उन्होंने फिर कहा कि वो अपने वली की मर्ज़ी के बगैर भी शादी, अगर लड़की बालग हो जाती है तो बलूगत की सूरत में लड़की अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी कर सकती है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये रिसेंटली ये फैसला आया है, गालबन जो पिछले मंगल को, ट्यूसडे को ये फैसला था, और उन्होंने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि 16 साल ओल्ड एज मैरिज इल्लीगल। तो दोस्तों अच्छा है, और ये उनके लिए। अब इसी तरह अगर हम एक लाहौर हाई कोर्ट की एक और भी जजमेंट आई थी, जिसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया था
कि इस तरह की जो लड़कियां कोर्ट मैरिज करती हैं, माँ बाप का कुछ छोड़कर लड़कों के साथ दौड़ के चली जाती हैं, उसकी हौसला शिकनी भी करनी चाहिए। इस तरह के जज में वो 2018 था, गालबन लाहौर हाई कोर्ट की 676 पेज था उसका, उसमें यह भी कहा गया था इस तरह की जो लड़कियां होती हैं जो घर से माँ बाप का नाम खाक में मिलाकर बाहर आ जाती हैं, माशरे के अंदर माँ बाप को बदनाम करके घर से दौड़ आती हैं, उनका इस तरह का जो फेल है उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। तो फैसले तो दोस्तों वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं, माशरे के अंदर आ रही हैं। ये बड़ा खूबसूरत फैसला है उनका, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर मोस्टली जितनी भी लव मैरिज लड़कियां जो छोटी एज की घर से दौड़ के आ जाती हैं, तो बाद में यही होता है कि वो एक वक्त आता है तो उनको भी वो जो लड़का जिनके साथ दौड़ के आई थी वो भी उनको भी चकमा देकर कोई अगली तरफ देखना शुरू कर देता है। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे पास एक केस आया था जिसमें लड़की गालबन सिंध से आई थी, 12 साल उसकी एज थी और 7वीं की गालबन स्टूडेंट थी। लड़के के साथ आई, उसने निकाह किया हुआ था, निकाह करने के बाद हमारे पास आई जी नाम हमें अदालत से बयान करवा दें। लड़की उस वक़्त उसकी तकरीबन 13 साल एज होने वाली थी, तो उसका बाकायदा तौर पे अदालत में जाकर उसके बयानात करवाया गया, लेकिन उसने लव मैरिज की थी, निकाहनामे में उसने 19 साल एज लिखवाई हुई थी, लेकिन देखने में वो वही 12-13 साल की लगती थी। उसको उस वक़्त कहा गया कि आप वापस अपने माँ बाप के साथ रब्ता करके वापस चली जाओ, अभी मौका है ये तो लेकिन क्या हुआ, 2 साल बाद, मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ, 2 साल बाद तकरीबन उसका उस लड़की का जो लड़के जिस लड़के के थ्रू आई थी और थर्ड पार्टी जो उनको लेके आई थी, उनसे मेरा अचानक ये रब्ता हुआ, पिछले हफ्ते की बात है। तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त वो जो लड़की है बेचारी वो चीथड़ों में, अब लड़का किसी और लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा है, क्योंकि लड़के की उस वक्त उम्र जब ये चक्कर आया था वो लड़का 18 साल तक का था और लड़की उस वक्त 13 साल की थी। तो फिर वो जब लड़के ने आगे मज़ीद वो सब्ज़ बाग नेक्स्ट मज़ीद लड़कियों को दिखाए, तो वो पहली वाली को उसने इग्नोर किया। अब वो जो लड़की घर से 1 किलो सोना उठा के लाई थी वो भी ख़त्म हो गया, जब देखा पैसा ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म होगी, तो उस लड़के ने उसको भी एक बच्चा उसमें था। अब उस लड़की के पास खाने के लिए पैसे नहीं, उस लड़की के पास अब अगर बीमार पड़ जाती तो मोहल्ले वाले उसको दवाई वगैरह लेके देते हैं, खुदा तरसी करते हैं। अब उस लड़की का उसको उसको तो सज़ा मिल गई ये दोस्तों इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह के जो लोग जो लड़कियां इस तरह घर से दौड़ के जाके इस तरह की हरकतें करती हैं, ये उनके लिए एक सबक है। जो ये वो वाली एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो एक आंखों देखा हाल जो हमारे पास इस तरह का केस आया है छोटी उम्र में वो घर से दौड़ जाती हैं, बाद में क्या होता है, बाद में वो लड़के भी उनको छोड़ के जब अपना मकसद पूरा कर लेते हैं उनको छोड़ के फिर वो आगे चले जाते हैं, फिर वो बाद में वो फिर वापस उस घर में नहीं जा सकती, या तो फिर ये माशरा उनको दबोच लेता है या खा जाता है, ये माशरा उसको जलील और रसवा कर देता है। तो इससे बेहतर हल यही है कि आप इस तरह के जो लड़कियां जो मेरा जो लेक्चर सुन रही हों, जो इस तरह जिन लोगों ने लव मैरिज की हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट क्या है। उसका बहुत ही भयानक एक रिज़ल्ट होता है, जो अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों उनकी मर्ज़ी के बगैर इस तरह घर छोड़कर लव मैरिज करती हैं, दौड़ के आ जाती हैं और उनकी फिर वापसी के लिए रास्ता नहीं होता और माशरे के अंदर वो जलीलो रसवा होंगी, जिस तरीके से ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो लिहाजा ये जो एज होती है 16 साल 18 से नीचे, एक बचकाना एज होती है, लड़कियों को समझ नहीं आती, वो बस उस सूरत में वो जज्बात में आकर वो ये जो हमारा सोशल मीडिया ये बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इससे वो उनको अपनी इस सज़ा को फिर बाद में क्या होगा, आप पछताएगा जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो बात यह है कि अभी से ही अवॉइड करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बहाल रखें, उनके कहने पर रहें, अपनी तालीम को मुकम्मल करें और इस्लाम के असूलों पर चलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।